हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो क्या हाल चाल है भाई लोग। स्वागत करते हैं आपका एक और नए रिएक्शन वीडियो में। आज की वीडियो बहुत बढ़िया है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, न्यूज निकल कर आ रही है भारत और कतर में जो है वो एक तरह से डिप्लोमेटिक वार हो गया था, जिसमें कतर ने हमारे 8 नेवी के ऑफिसरों को जो है वो सजाए मौत डिक्लेयर किया था, डेथ पेनल्टी जिसको बोलते हैं। तो उसमें एक न्यूज आ रही है कि भाई कतर ने जो है अपने फैसले को जो है वो थोड़ा सा कतर जो है वो बैक हो गया है, क्योंकि भाई कतर जानता है कि हम किस देश से पंगा ले रहे हैं। इस समय भारत का पूरे विश्व में बहुत ज्यादा पहुंच है और हर देश से भारत का जो डिप्लोमेटिक संबंध है बहुत अच्छा है। तो कतर भी सोच रहा है कि भाई हम पंगा न लें, नहीं तो बहुत बुरा फंस जाएंगे। भाई कतर जानता है कि आने वाले समय में हमको ज्यादा लॉन्ग टाइम जो है वो घाटा हो जाएगा। तो भारत से है उसने जो 8 नेवी के ऑफिसर हैं उनको जो है उसने जो है छोड़ने का फैसला लिया। एक सुनवाई चल रही है, हमारे विदेश मंत्री ने इस पे जो है अध्ययन किया, अपने अधीन लेके इस काम को किया कि भाई हम जो है अपने नेवी के ऑफिसरों को छुड़ाएंगे, उनके केस को देखेंगे, जो भी हो सकता है हम उनके पेनल्टी को कम करेंगे या फिर उनके जो डेथ पेनल्टी दिया गया उसको कम करेंगे। तो उस पर पाकिस्तान के एक अच्छे कह सकते हैं पढ़े लिखे जो समझदार होते हैं, वैसे आप जानते हैं कि पाकिस्तान में समझदार व्यक्ति मिलते नहीं है, खाली बकलोल टाइप होता है ये लोग, और 80 से 90% कुल बकलोले होते हैं सब। और उसमें कुछ अच्छे गिने चुने हीरे जो मिल जाते हैं, वो हीरे ऐसे लोग मिलते नहीं है। और बहुत अच्छा इन्होंने बात किया है। रियल एंटरटेनमेंट टीवी के वीडियो है उस वीडियो का टाइटल है गुड न्यूज फॉर इंडिया, 8 इंडियन नेवी ऑफिसर इन कतर विल। आगे का कुछ दिख नहीं रहा, मतलब कतर जो है 8 नेवी ऑफिसरों को जो है वो छोड़ने वाला है, भारत आएंगे वो 8 नेवी ऑफिसर। तो उस पे जो है पाकिस्तानी भाई का रिएक्शन है। दिलसाद नाम है इनका, शायद कि दिलसान नाम है। बहुत अच्छा बात करते हैं और हम आपको पहले भी बता दिए कि पाकिस्तानी के बुद्धियों में ज्यादा भूसा भरा रहता है और ये बहुत अच्छे भाई हैं, क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान के जर्नलिस्ट या फिर पाकिस्तान के राइटर्स इनकी किताबें नहीं पढ़ती, ये बाहर के भी किताबें पढ़ते हैं। इस वजह से इनका बुद्धि जो है वो बहुत खुला हुआ है और ये ओपन माइंडेड है, बिल्कुल सही बात करते हैं। तो उस पर इनका रिएक्शन देखते हैं, मजा आएगा। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। अब से कुछ दिन पहले कतर ने इंडिया के चंद नेवी के फॉर्मर ऑफिसर्स के ऊपर इल्जाम लगाया जासूसी का, कि वो इसराइल के लिए कतर में जासूसी कर रहे हैं, और इसी इल्जाम की बेस पे उन्होंने सजाए मौत भी अनाउंस कर दी। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि कतर ने अपने डिसीजन को वापस लिया है और मतलब इस केस को आगे लेकर चलने का फैसला किया है। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने इसके ऊपर काफी स्टेटमेंट दी। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने इस केस को बहुत डीपली ना सिर्फ ऑब्जर्व किया बल्कि अनाउंस किया था कि हम इस केस को आगे लेकर चलेंगे। पाकिस्तान में जो यूथ है, पाकिस्तान में जो करंट अफेयर्स के हवाले से खास तौर पे लोग नॉलेज रखते हैं, दिलशाद भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि वो इस सारे मैटर को कैसे देखते हैं और इसमें नुकसान कतर का होगा या इंडिया का होगा, और आखिर कतर को अब क्या जरूरत पड़ी कि उन्होंने जो अपना फैसला था उसके ऊपर नरमी क्यों की है। अस्सलाम वालेकुम दिलशाद भाई। वालेकुम सलाम। दिलशाद भाई, ये सारा सीन आप जानते ही होंगे, पहले भी हमने डिस्कशन की इसके हवाले से, और जियोपॉलिटिक्स के ऊपर हम बात करते रहते हैं। क्या समझते हैं कतर ने आज के टाइम में, जब इसकी जंग चल रही है, आज के टाइम में इंडिया के ऊपर या इंडिया के नेवी के फार्मर ऑफिसर्स के ऊपर इल्जाम लगाया कि ये जासूसी कर रहे हैं इसराइल के लिए, क्या समझते हैं ये सारे केस को आप? सबसे पहले तो ये केस को स्टडी करना चाहिए, ये केस है क्या। पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर जो पिछले 1-2 दिन से वो चल रहा था कि 8 जासूस जो हमने वो इंडिया के पकड़ लिए हैं। कतर ने 8 इंडिया के जासूस पकड़ लिए हैं और जनाब उनको जो है वो डेथ पेनल्टी भी दे दी गई है। लेकिन अब जो नई खबर सामने आई है उसके मुताबिक ये है कि उन्होंने वो खबर वापस ले ली है, मतलब वो फैसला वापस ले लिया है और अब मजीद जो केस है वो आगे परसू करेगा। ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो उन्होंने इल्जाम लगाया ना, बेसिकली कतर की साइड से, जो कतर की साइड है, वो ये कह रहे हैं कि जो इसराइल के साथ जो थे ये मिले हुए थे और ये एक जासूसी कर रहे थे, क्योंकि आपको पता है कि इटली और कतर मिलके एक सबमरीन के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। ठीक है, और वो उस जो एक कोलैबोरेशन से बन रहा है और इंडिया के साथ वो कह रहे थे कि इनके साथ को उस प्रोजेक्ट को लेके मसाइल चल रहे हैं और इस वजह से जो है वो जासूसी कर रहे हैं। लेकिन अभी और भी चीजें सामने आई हैं, तो वो पता चला है कि इंडिया की जो कतर एयरवेज है, जो उनकी एयरलाइन है,
उसका कोई टैक्स वगैरह के मामला इंडिया के अंदर चल रहे हैं। इंडिया के अंदर चल रही है, खबर आई थी। और इसी चीज को जरा हैंडल करने के लिए, टैकल करने के लिए या कतर ने सोचा प्रेशर डाला जाए कि जो हमारे पे इंडिया इल्जाम लगा रहा है हम इन पे इल्जाम लगा लें। यहाँ पे एक सोचने वाली बात ये भी है, इसराइल की जो सी इंटेलिजेंस एजेंसी है, कहा यह जाता है दुनिया में बड़ी मतलब मानी जाती है, बड़ी उनके पास टेक्नोलॉजी है, ये है वो है, क्या उन्हें भी फिर इंडिया की जरूरत पड़ गई? लेट्स सपोज अगर वो जासूसी कर रहे थे इसराइल के लिए, तो इसका मतलब इसराइल को भी इंडिया की जरूरत पड़ गई जासूसी के लिए। जाहिर है, हम तो सारी जिंदगी यही सुनते रहे, ISI नंबर 1, ISI नंबर 1, ठीक है, तो हम वही सुनते रहे, लेकिन हकीकत में कुछ और था, हमें कुछ और पढ़ाया गया है। और अब आपके सामने आ रहा है कि इंडिया की जरूरत पड़ रही है, और इंडिया वैसे भी इकोनॉमिकली हमसे बहुत आगे है, तो इंडिया की जरूरत कहीं ना कहीं कतर को हर टाइम पे पड़ेगी। और मैं आपको ये आज पहले ही आपको ये पेशगोई कर रहा हूँ कि ये जो केस है ये खत्म हो जाएगा, और जो इंडिया के आउट ऑफिसर्स हैं वो वापस चले जाएंगे अपनी कंट्री के अंदर, क्योंकि इंडिया जो है वो एक इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है, और उनकी LNG की डील चल रही है कतर के साथ, जो कि 20 साल एक मुआहिदा और $1 ट्रिलियन मुआहिदा है, उसको कतर कभी भी नहीं खराब होने देगा। क्योंकि कतर की आप देखें ना, कतर की पूरी जो मैशत है वो ऑयल की बेस के ऊपर चल रही है, और उसने अपनी LNG जो है उसको बेचनी है, और 20 साल का ये पूरा उनका प्रोग्राम है। अच्छा, नहीं, लेट्स सपोज एक दूसरी साइड पे अगर देखा जाए, लेट्स सपोज ये सजाए मौत हो जाती है, जो इंडियन फार्मर ऑफिसर है उन्हें हो जाता है, ये जो कतर का डिसीजन है, क्योंकि कतर में ये भी चीज मैं क्लियर करता चलूं कि वहां पे जो अगर अदालतों का निजाम देखें या ओवरऑल जिसकी लाठी उसकी भैंस, क्योंकि बादशाही निजाम है वहां पे इस तरीके से। जी, मैं यही डिस्कस करना चाह रहा था, उनका जो है वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पे बादशाहत का निजाम है, और वहाँ पे एज सच कोई इतनी ज्यादा जुडिशरी जो है वो आजाद भी नहीं है, ठीक है, वो डिपेंडेंट होती है उस गवर्नमेंट के ऊपर। जैसे पाकिस्तान, इंडिया के अंदर जो है ना वो एक डेमोक्रेसी है, वहाँ पे अदालतें आजाद हैं, लेकिन वहाँ पे ऐसा हिसाब किताब नहीं है, वहाँ पे जो हुकूमत है उसी की लास्ट लाइन चलनी है। तो मैं आपको पहले से कह रहा हूँ कि ये सजाए मौत नहीं होगी, क्योंकि कतर जो है ना उसके अपने मामला, देखिए कतर एयरवेज जो है वो पूरी दुनिया के अंदर चलती है, मानी जाती है, ठीक है, अपनी लग्जरी के हिसाब से। और इंडिया के बहुत से जो ऐसे मुसाफिर हो जो वहाँ पे इस वक्त ट्रैवल करते हैं, अगर वो उसी का बैन कर देना तो कतर को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, ठीक है। और इस केस में अगर लेट्स सपोज कतर वक्ती तौर पे ये फैसला कर लेता है कि हम सजाए मौत देंगे, तो फिर भी नुकसान लॉन्ग टर्म अगर देखा जाए रिलेशन खराब होंगे, और नुकसान ज्यादा कतर को होगा। जाहिर है कतर को नुकसान होगा, इंडिया को तो कोई नुकसान नहीं होगा। अब देखिए इंडिया जो है वो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, वहाँ पे उनको हर चीज चाहिए और बाकी सारे मामले चाहिए, वो किसी और मुल्क से ले लेंगे, लेकिन इनकी जो पूरी की पूरी इकोनॉमी है वो डिपेंड कर रही होती है ऑयल के ऊपर। ये जितनी गल्फ कंट्रीज हैं, चाहे वो सऊदी अरब है, कतर है, ओमान है, जितने भी ये कंट्रीज हैं, इनकी ऑयल के ऊपर चल रही होती है, और इन्होंने इनके साथ डील बनाई, और जो कि वो डील खराब करना कभी नहीं चाहेंगे, और ना ये कभी डील खराब हो सकती है, इसलिए इनको वो फैसला वापस ही लेना पड़ेगा। तो चलिए भाई लोग, वीडियो जो है वो समाप्त हो गया। बहुत लंबा वीडियो था, हमने जो है मेन पोर्शन काट लिया था। बहुत अच्छा बात इनका सुन के लगा, इन्होंने बहुत एक तरह से सादगी से जो है रिएक्शन दिया, और एक तरह से कह सकते हैं न्यूट्रल होकर, रेशनल होकर जो है अपनी बात को रखा। वो जे एक होते हैं पाकिस्तानी जो जाहिल होते हैं, जिनकी बुद्धि जो है वो भ्रष्ट होगी रहती है, या फिर जिनके बुद्धि में भूसा भरा रहता है दिमाग में, उनको कुछ आता ही नहीं है, जो खाली जिहाद का बात करते हैं, उन लोगों से तो ये बहुत लाभ गुना, चाहे नो कंपैरिजन, उन लोगों से इनका कंपैरिजन ही नहीं बन सकता। क्योंकि भाई एक तरफ जो है अच्छे लोग जो है वो पाकिस्तान में अच्छे लोगों की संख्या बहुत कम मिलती है, जो पढ़े लिखे हैं या फिर जो बाहर के राइटर्स की किताब पढ़ते हैं, जो जानते हैं कि पाकिस्तान और भारत का युद्ध हुआ तो उसमें कौन जीता कौन हारा, ये सब कुछ जानते हैं। भाई इनका हम बहुत सारा वीडियो देखे हैं और बहुत अच्छी तरीके से अपने बात रखते हैं। रही बात कतर का और भारत से जो पंगा हुआ है, तो कतर भी जानता है कि भारत जो है वो साउदर्न पार्ट ऑफ एशिया, उसका जो है वो राजा है, किंग है, और भारत हमसे जो है अगर अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद कर देता है तो हमको बहुत नुकसान होगा, क्योंकि भारत के बहुत सारे वर्कर्स जो है वो कतर में जाते हैं, या फिर भारत में, बात सही बोल रहे थे कि भारत में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और कंट्रीज में जितना भी है तेल, सब तेल पे है, तेल खत्म खेल खत्म। गल्फ कंट्रीज का यही हाल है। तो भारत से पंगा लेना, कतर जानता है कि भारत से पंगा लेना बहुत हमको चुनौती हो जाएगा, और भारत से पंगा लेंगे तो हम पता चलेगा कि खाई में जाके गिरेंगे, आगे खाई पीछे कुआं, अब बीच में खड़ा है कतर। तो कतर जानता है कि हम पंगा नहीं ले सकते, और जो उसने भारत के 8 नेवी ऑफिसरों पे जो झूठा इल्जाम लगाया कि वो जो है इजराइल के लिए कतर में रहकर इजराइल के लिए जासूस कर रहे थे, तो वो एक छलावा था। क्योंकि भाई कतर में आप जानते हैं, कतर के जो है वहां पे डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है, वहां पे आपको डायरेक्ट जो है मौत सुना दिया जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ना अदालत में जाएंगे ना न्यायालय, कुछ है ही नहीं है वहां पे, तो आप करेंगे क्या। हमको इनका बात बहुत 100% सही लगा,
और आगे पाकिस्तान में सही पूछिए ना तो ऐसे ही पाकिस्तानियों का जरूरत है, कि भाई पाकिस्तान जो है जिस इस समय स्थिति से गुजर रहा है, तो पाकिस्तान में आप जानते ही हैं कि सब जितने अधिकतर तो बुद्धि भ्रष्ट वाले ही लोग हैं। ऐसे अगर पाकिस्तानी मिल जाए, अगर ऐसे पाकिस्तान के लीडर मिल जाए तो पाकिस्तान जो है वो आगे बढ़ जाए। ये वीडियो देखकर काफी मजा आया और कहीं कदर कोई भी हाल में भारत से पंगा नहीं लेगा। तो देखो भैया, पाकिस्तान के लोगों, आप लोग सुधर जाओ, भारत को जो है दुश्मन कहना छोड़ दो। आप लोग ऐसे पाकिस्तानी को अपने, एक तरह से कह सकते हैं ऐसे पाकिस्तानियों की जरूरत है पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान को आगे ले जा सकते हैं। नहीं तो अगर आप लोग अपने तरफ से चलेंगे तो पक्का आप लोग केला के छिलका पे पैर पड़ेगा और फिसल के धड़ाम से उलट जाएंगे। तो सोचिए और आगे बढ़ते रहिए। हम लोग तो आगे बढ़ रहे हैं भारत को देख के। अगर आप लोग चाहते हैं कि भारत आगे बढ़ रहा है और हम भी आगे बढ़े, तो अपनी माइंड को, अपने बुद्धि को खुला कीजिए, तब जाके आप आगे बढ़ेंगे। तो वीडियो बहुत मजा आया देखकर। रियल एंटरटेनमेंट टीवी का वीडियो था। इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं। और आपको हमारा चैनल पसंद आए तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर चाहे तो फॉलो कर लीजिए, इच्छा आपकी है। बाकी रहा चैनल को सपोर्ट करने के लिए कि आप लोगों का बस प्यार चाहिए। आप लोग अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।